अच्छा, इसमें ये एक मोनोग्राम लोगो बना हुआ है, या आप इसको बैज भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी आपने डिज़ाइन बनाना हो जिसमें सर्कल में अगर आपको टेक्स्ट लिखना है यानी डायरेक्शनल टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए आपको टाइप ऑन अ पाथ टूल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल यही वाला था, इसमें थोड़े चेंज के साथ ग्रेडियंट वगैरह लगा के मैंने इसको ऐसे बना लिया और ये उसी की तरह का है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें फर्स्ट वाले की तरह। अब ये चीज़ आपने बनानी कैसे है, बनाने से पहले टेक्स्ट कैसे लिखना है उसको आप समझें। एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, इसमें स्ट्रोक होना चाहिए, फिल नहीं होना चाहिए। स्ट्रोक मैंने लगा लिया और साथ में इसकी कॉपी भी बना लेते हैं। कॉपी बनाकर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, मेरे पास इस वक्त रूलर्स मौजूद हैं। अगर आपके पास रूलर्स नहीं आ रहे हो तो आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, आपके पास रूलर्स आ जाएंगे। देखिए, कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, शॉर्टकट है रूलर्स का। रूलर्स एक दफ़ा आ जाते हैं और दोबारा कंट्रोल आर से चले जाएंगे, यानी सेम शॉर्टकट है कंट्रोल आर। रूलर्स पर से हम गाइड ला सकते हैं। गाइड नाम से पता चल रहा है एक लाइन होती है जो कि हमें गाइड कर रही होती है, यानी बता रही होती है कि ये हम अलाइनमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भी रेफरेंस के लिए, बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं यहाँ से गाइड लेकर आ रहा हूँ। जैसे गाइड मैं लेकर आया तो यहाँ सेंटर पॉइंट मुझे पता चल रहा है कि मैं इसके बिल्कुल सेंटर पे लाकर यहाँ पर गाइड रख रहा हूँ। गाइड प्लेस करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि गाइड लॉक होना चाहिए। अगर टिक लगा हो तो इसका मतलब है गाइड लॉक है बाय डिफ़ॉल्ट पहले से। अगर टिक नहीं लगा हो तो इसका मतलब है गाइड अभी लॉक नहीं है, आपने लॉक करना है गाइड को। गाइड को अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो वो सेलेक्ट होता है और काम आपका ख़राब होगा। फॉर एग्जांपल, गाइड लॉक नहीं है, अगर मैं सिलेक्शन ऐसे बनाऊंगा तो गाइड भी सिलेक्ट होगा, और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा तो गाइड भी मूव होगा। अभी क्यों नहीं मूव हो रहा? क्योंकि लॉक किया हुआ है मैंने गाइड। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद दूसरा सर्कल मैंने यहाँ रख लिया था ताकि मैं जब गाइड एक ही गाइड लगेगा ना, दोनों को कवर कर लेगा। अच्छा, अब आपने लेना है टाइप ऑन अ पाथ टूल, तीसरे नंबर वाला टूल, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर रावलपिंडी, और मैं कैपिटल लेटर में लिख लेता हूँ। रावलपिंडी कॉलेज, ये मैंने लिखा। बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखा गया है। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हो। कंट्रोल ए शॉर्टकट है सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का। सारे को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसका फॉन्ट साइज पहले छोटा करते हैं। कैरेक्टर पैनल पर क्लिक किया और यहाँ पर ये फॉन्ट साइज छोटा करने का ऑप्शन है। टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है तो फॉन्ट साइज कम होता जा रहा है। तकरीबन इसको मैंने इतना छोटा कर लिया है, 18 पॉइंट्स। ओके, यहाँ पर आपने देखा ये इधर आ चुका है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि ये बिल्कुल सेंटर में हो, यानी इस जगह पर ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो कंट्रोल ए प्रेस किया। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये अलाइनमेंट्स हैं, ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट है। इसमें ये जो सेंटर वाली अलाइनमेंट है इसको हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर आपको ये अलाइनमेंट्स यहाँ नज़र ना आए तो पैराग्राफ पैनल को आप ओपन करके यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं सेंटर अलाइनमेंट अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मैंने सेंटर अलाइनमेंट अप्लाई की है, आप देखिए टेक्स्ट इस तरफ आ चुका है। हालांकि मैं चाह रहा था कि इसको इधर होना चाहिए, जैसा कि आपने यहाँ देखा कि टेक्स्ट यूँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऐसा ये यहाँ तक क्यों हो रहा है, उसकी रीज़न ये है कि इस सर्कल का स्टार्टिंग और एंडिंग पाथ यहाँ पर है। सर्कल हमेशा क्लोज पाथ होती है ना, तो स्टार्ट यहाँ से हुई भी है और इसका एंड भी यहाँ पर है। अगर हम इसको गौर करें तो इसका सेंटर यहाँ पर बनेगा। तो हमें करना क्या है, इसका जो एंडिंग पाथ है वो लाकर यहाँ पर सेट करना है, इस जगह पे। अब वो कैसे करेंगे, आपने लेना है सिलेक्शन टूल। अच्छा, यहाँ तक सब कुछ क्लियर? किसी का कोई सवाल हो, कोई चीज़ नहीं पता चली हो अभी तो पूछ सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने जैसे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया है तो आप देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाला जो है इस सर्कल का स्टार्टिंग पार्ट है, यानी स्टार्टिंग एंकर समझ लें या स्टार्टिंग पाथ समझ लें, और ये जो दूसरे वाला है ना ये इसका एंडिंग है। ठीक है, तो जो एंडिंग वाला है ना इसकी निशानी ये छोटी सी एक लाइन आपको यहाँ नज़र आ रही है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। जो एंडिंग वाला है इस पर मैं माउस लेके जाऊँगा और क्लिक प्रेस करते हुए इसको मैं ड्रैग करूँगा और दूसरी तरफ सेट करूँगा। गाइड लगाया हुआ था तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर सेट करना है।
यानी अब मैंने इसकी पाथ को कंट्रोल कर लिया कि टेक्स्ट जो लिखा होना चाहिए वो यहाँ तक रुक जाए, इससे आगे ना जाए। अब आप देखें ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है, ये चीज़ तो आपको आगे समझ। इसी तरह अब मैं इसी की कॉपी बना रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो दूसरा टेक्स्ट लिखना है इस तरीके से, जैसे ये सिंस 1990, या यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ब्लू एरिया इस्लामाबाद, इस डायरेक्शन में लिखा हुआ है। अब इसको टेक्स्ट को आप कैसे लिखेंगे? आप यूं कर सकते हैं कि एक आपने अगर लिखा हुआ है उसी की कॉपी बना लें। कॉपी बनाने के बाद आपने ये करना है, आपको इसके दरमियान में एक ये निशान नज़र आ रहा है, ये कंट्रोल पॉइंट है एक, इस पर आप क्लिक प्रेस रखेंगे, देखिए क्लिक प्रेस रखा हुआ है, और माउस पॉइंटर को अंदर की तरफ सर्कल के लेकर आएंगे। जैसे अंदर की तरफ लेकर आएंगे, क्लिक एंड ड्रैग, अभी क्लिक मैंने छोड़ा नहीं है, तो टेक्स्ट आ चुका है अंदर की तरफ। अब मैं इसको साथ में घुमा भी लूँगा, जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ। अब रोटेट जब हम करेंगे तो हमने इसके जो कंट्रोल पॉइंट हैं वो यूं सेट करने के, वो गाइड के ऊपर होने चाहिए। देखिए अभी ये सेट हो गया है। अब अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इसको और इसको कर लेते हैं इकट्ठा, इनके सेंटर्स को मैं मैच करूंगा। अब इनके सेंटर्स हो गए बिल्कुल मैच, यानी कि दोनों सर्कल्स के जो दोनों पाथ्स के जो सेंटर हैं वो बिल्कुल यहाँ पर मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं। अच्छा, अभी तक बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, एक सर्कुलर फॉर्म में नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम कोई और सर्कल ड्रॉ करेंगे इनके गिर्द, देखिए एक मैं बड़ा कर रहा हूँ सर्कल, चारों तरफ से बड़ा कैसे हो रहा है? क्योंकि मैंने शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस किया हुआ था। ऑल्ट जब प्रेस किया होता है चारों तरफ से साइज चेंज होता है। इसी की कॉपी बनानी है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, एफ कंट्रोल एफ से उसी जगह पर प्लेस होता है, प्लेस ऑन फ्रंट। और मैं सर्कल को कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा, ठीक है। अब मैंने दो सर्कल्स बनाए हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। अब इसमें आपको एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है बड़ा वाजे। वो प्रॉब्लम क्या है कि ये टेक्स्ट थोड़ा सा इस पाथ के ऊपर की तरफ है और ये वाला थोड़ा उसके करीब है। ये प्रॉब्लम आ रही है, यानी बैलेंसिंग नज़र नहीं आ रही। हमने इसको करना है बैलेंस। बैलेंस करने के दो तरीके हैं, दोनों आपको मैं बता रहा हूँ। इसी की मैंने कॉपी बना ली है ताकि फ़र्क आप मैं दिखा सकूँ। एक पहले वाला सर्कल कौन सा, जो पाथ, अच्छा वो पाथ में कन्वर्ट हो जाएगी, वो आपको शो नहीं होगी। टेम्पल, अगर ये बात नहीं क्लियर हुई, इसको मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। देखिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाई, इस पर स्ट्रोक लगा हुआ है। अब मैं इसको एक टेक्स्ट एरिया में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं टाइप एरिया टाइप टूल या टाइप ऑन अ पाथ, दोनों में से कोई भी टूल लेकर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अच्छा ये एरर क्यों आता है? हमें हमेशा एजेस के ऊपर क्लिक करना होता है। देखिए अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो पहले आपको वो आउटलाइन उसकी नज़र आ रही थी, अब नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अब ये शेप नहीं है, ये एक टेक्स्ट एरिया बन चुका है। तो इसी तरह जब आप वो सर्कल में टेक्स्ट लिखेंगे तो वो एक टेक्स्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, टेक्स्ट पाथ में कन्वर्ट होगा, बेसिकली एरिया तो नहीं होगा, तो वो नज़र नहीं आएगा। सही। अब इसका सोल्यूशन हमने क्या करना है? आप देखिए ये वाला टेक्स्ट सर्कल के बाहर लिखा हुआ है और ये वाला टेक्स्ट सर्कल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों की बेस लाइन का फ़र्क है, एक बेस लाइन से बाहर है और एक बेस लाइन से अंदर है, तो दोनों की बेस लाइन हमने बराबर करनी है। तो सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सिलेक्ट हुआ है और मैं कैरेक्टर पैनल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है बेस लाइन शिफ्ट। बेस लाइन शिफ्ट बस इसी मकसद के लिए, इस तरह के कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसकी जो बेस लाइन है वो मैं माइनस करूँगा, इसको मैं नेगेटिव लेके जा रहा हूँ। इतना मैं माइनस करूँगा कि आधा टेक्स्ट जो है वो पाथ के बाहर हो और आधा अंदर की तरफ हो जाए। तो तकरीबन -6 पॉइंट्स के ऊपर ये हाफ हो चुका है। ज़रा और कम करके देख लेते हैं, आई थिंक यहाँ पर ठीक है, -7 पॉइंट के ऊपर इतना हो गया। आपके पास ये वैल्यू चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन सर्कल साइज, तो आपने इस तरह से देखना है। ये देखें ये सेट हो गया। अब मैं दूसरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस वाले को, इसको सिलेक्ट किया, कैरेक्टर पैनल पर क्लिक करेंगे। ये है थोड़ा मैनुअल तरीका। अब इसमें भी दोबारा देखें माइनस करूँगा और इसमें भी हमने इसको ऐसे ही रखना है कि आधा बाहर हो और आधा अंदर की तरफ हो पाथ से, ठीक है। इस तरह जब आप सेट कर लेंगे तो अब ये काफ़ी हद तक देखिए एक बैलेंस नज़र आ रहा है, मतलब जितनी गैप यहाँ से है उतनी ही गैप यहाँ पर है। इसी काम को करने का एक आसान तरीका, आप इन दोनों को सेलेक्ट कर लें। मैंने शिफ्ट की हेल्प से दोनों को सिलेक्ट किया है, एक सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट दबा के दूसरा भी सिलेक्ट कर लिया, दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। दोनों सिलेक्ट करने के बाद
आप टाइप मेन्यू में क्लिक करेंगे। इसके बाद एक आपको ऑप्शन मिलेगा टाइप ऑन अ पाथ। टाइप ऑन अ पाथ में आएंगे, देन आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शंस। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। प्रीव्यू पे आपने टिक लगाना है। इलस्ट्रेटर के जितने पैनल्स जिसमें प्रीव्यू आ रहा हो आप उस पर चेक लगा दें ताकि आपको लाइव रिजल्ट नजर आए। और अलाइन टू पाथ में से हमने इसको सेलेक्ट करना है सेंटर के ऊपर। जब सेंटर पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट खुद ब खुद आधा बाहर और आधा अंदर की तरफ हो जाएगा दोनों लेयर्स में। दोनों टेक्स्ट देख रहे हैं आप, दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है तो दोनों में ये हो रहा है। उसके बाद हमने ओके कर देना है। तो ये एक आसान और एक ऑटोमेटिक ऑप्शन है। पहले वाला मैंने आपको मैनुअल तरीके से बताया। तो ये देखिए ये चीज़ बन गई है। सो ये काम बस इसमें इम्पॉर्टेंट था, करने वाला, समझने वाला, और बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप बड़ा इजीली कर सकते हैं। ये एक सर्कल ही है लेकिन इसमें मैंने डॉटेड डैश लाइन पाथ लगाई हुई है जैसे आपको कल बताया था। अच्छा, और ये स्टार कैसे आ रहा है? एक स्टार बनाकर उसको मैंने रोटेट करके रोटेट टूल से इस तरह से कॉपीज इसकी बनाई हुई हैं।